तो आज के वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे आर्ट यानी चित्रकला। जो भी विद्यार्थी चित्रकला लिए हैं क्लास 10th में और एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो कैसे क्या लिखना है उसको इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। आलेखन जो लिखने के लिए इस बार प्रश्न आएगा जो कि 20 नंबर का रहेगा, क्या आएगा उसी को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये वीडियो अगर आप लोग देख लेंगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा काम इसी वीडियो से हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 2-4 बार देखना, आप याद हो जाएगा। जो इसमें कई ट्रिक बताई गई हैं, जिस ट्रिक को आप अगर पढ़ लेते हैं तो इससे आपका अगर रंगों से संबंधित प्रश्न आएगा तो इस ट्रिक के माध्यम से आप हल कर देंगे, ये हमारा विश्वास है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आलेखन, अगर आलेखन दे दिया कि आलेखन के कितने प्रकार, मतलब बनावट की दृष्टि से आलेखन के कितने प्रकार हैं, तो 4 बताएंगे आप। प्राकृतिक आलेखन, अलंकारिक आलेखन, ज्यामितीय आलेखन, सूक्ष्म आलेखन। तो ये प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, तो इस 4 बताएंगे। 4 प्रकार होता है। रंग, देखिए रंगों को 2 भागों में मुख्य रूप से बांट दिया गया है। एक होता है मुख्य रंग, जिसको प्राथमिक रंग कहते हैं, प्रारंभिक रंग भी कहते हैं, और एक होता है द्वितीयक रंग। तो प्राथमिक रंग किसे कहते हैं और द्वितीयक रंग किसे कहते हैं देख लेते हैं। प्राथमिक रंग या मुख्य रंग एक ही होता है, या प्रारंभिक रंग एक ही होता है। ठीक है, तो प्रारंभिक रंग देखिए, इसमें किसी दूसरे रंग की मिलावट नहीं होती है। कहने का मतलब प्रारंभिक रंग जो होते हैं इसमें कोई रंग नहीं मिलाए जाते हैं। जैसे लाल रंग अगर प्रारंभिक है तो लाल में कोई रंग मिलाया नहीं गया है। अगर द्वितीयक रंग जो होता है मिला करके बनता है। देखिए जैसे बैगनी अगर ले रहे हैं तो बैगनी 2 रंगों के मिश्रण से बना है, लाल से और नीला से। तो 2 रंगों के मिश्रण से बैगनी बनता है। तो द्वितीयक सभी मिश्रण से बनते हैं। देखिए मुख्य रंग जो होते हैं इसमें कोई रंग नहीं मिलाया जाता, लेकिन द्वितीयक रंग जो होते हैं ये मुख्य रंगों को मिलाने से बनते हैं। तो देखिए कैसे बनते हैं, इससे आप समझ जाएंगे। यहाँ पर जो देख रहे हैं लाल, पीला और नीला, ये तीनों हैं मुख्य रंग या प्राथमिक रंग या प्रारंभिक रंग। ठीक है, और इसी को मिलाने से, तीनों को मिलाएंगे जब, जो बनेगा रंग वो हो जाएगा द्वितीयक रंग। तो लाल, नीला और पीला मिलाने से क्या बन जाएगा, देखिए पीला में नीला जब मिलाएंगे तो बन जाएगा हरा। ठीक है, और नीला में और लाल मिलाएंगे तो बैगनी बन जाएगा। लाल में पीला मिलाएंगे तो नारंगी बन जाएगा। और ये जो तीनों रंग बन गए मिलाने से, जो कलर बने हैं यहाँ पर देखिए, नारंगी, बैगनी और हरा जो बन गया मिलाने से, तीनों इसको मिलाने से बने, तो यही जो नए रंग बने हैं ये द्वितीयक रंग हैं। ठीक है, द्वितीयक रंग जो होते हैं मिलाने से, रंगों को मिलाने से बनते हैं, और प्रारंभिक रंग जो होते हैं ये मिलाने से नहीं बनते हैं, इसमें कोई रंग नहीं मिलाया जाता है। ठीक है, तो ये हुए। और इससे एक प्रश्न और इस तरह से आता है, देखिए विरोधी रंग पूछ देता है। तो विरोधी रंग होते हैं, जैसे नारंगी रंग का विरोधी रंग पूछ दिया तो नारंगी का नीला हो जाएगा, पीला का पूछ दिया तो बैगनी हो जाएगा, हरा का पूछ दिया तो लाल हो जाएगा। तो विरोधी रंग ज्ञात करने का ट्रिक यही है। विरोधी रंग ऐसे निकालेंगे आप, एक दूसरे के जो सामने हैं एक दूसरे के विरोधी हैं। ठीक है, जैसे लाल का विरोधी हरा है तो हरा का लाल होगा, नारंगी का नीला, नीला का नारंगी, पीला का बैगनी, बैगनी का पीला। तो ये आप एक दूसरे के विरोधी हैं। ठीक है, तो विरोधी रंग हो गए। और ऐसे भी पूछता है रंग, ओस्टवाल्ड चक्र भी, मतलब ऐसे भी पूछ सकता है कि ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं। तो ओस्टवाल्ड चक्र में कुल 8 रंग होते हैं, जो कि इस प्रकार हैं: धानी, पीला, नारंगी, लाल, बैगनी, नीला, आसमानी, गहरा हरा। और परीक्षा में ऐसे भी दे सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओस्टवाल्ड चक्र में नहीं आता।
या कौन सा ओस्टवाल चक्र में आता है, ऐसे भी चाहे जैसे दे दे, तो आपको इन रंगों को याद करना पड़ेगा। 8 रंग जो हैं इसको याद रहना चाहिए आपको। तो याद ट्रिक से ही याद कर सकते हैं, वैसे नहीं याद कर पाएंगे। तो ट्रिक देखिए, धापी नाला बैनी आग, बस यही ट्रिक याद कर लो, 2 शब्द याद कर लो, ट्रिक सारी याद हो गई, सारे रंग याद हो गए। धापी नाला बैनी आग, तो धा से धानी, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल, बै से बैगनी, नी से नीला, आ से आग, ग से गहरा हरा। तो ये ट्रिक आप देख लेंगे, इसको याद कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका। और इसमें भी विरोधी रंग पूछा जाता है कभी कभी, तो इसमें विरोधी रंग अगर पूछा जाएगा तो इसका भी विरोधी वही होता है, आमने सामने के रंग। तो नीला का पीला, पीला का नीला, धानी का बैगनी, बैगनी का धानी, गहरा हरा का लाल, लाल का गहरा हरा, आसमानी का नारंगी, नारंगी का आसमानी। तो ऐसे याद कर लेंगे। तो ये जब ट्रिक याद रहेगा तो इस ट्रिक को इस ऐसे लगा देंगे, इस ट्रिक को जैसे धानी के बाद पीला है तो पीला, नारंगी, लाल, बैगनी, तो ये बारी बारी से ऐसे इस दिशा में ऐसे लगा देंगे तो हो जाएगा। इसके बाद अगर विरोधी पूछे तो एक दूसरे के सामने सामने जो आएंगे वही विरोधी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए आपके। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। विरोधी रंग हो गया आमने सामने के। इसके बाद सहयोगी रंग, सहयोगी रंग पास पास के 3 रंग होते हैं सहयोगी, जैसे जैसे नारंगी का सहयोगी, तो नारंगी के पास में जो हैं 3 रंग मिल करके हो जाएंगे सहयोगी रंग। जैसे 3 रंग लेते हैं, हर सभी में 3 रंग लेंगे, ठीक है। ऐसे होता है सहयोगी रंग। इसके बाद आता है तटस्थ रंग। तटस्थ रंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। तो तटस्थ रंग 2 होते हैं, काला और सफ़ेद, ठीक है, काला और सफ़ेद। और काला और सफ़ेद को ऐसे तो रंग नहीं माना जाता है, लेकिन तटस्थ रंग अगर पूछता है तो काला और सफ़ेद को ही बताना है। काला, किसी रंग में अगर काला रंग हल्का सा मिला देंगे तो वो रंग गहरा हो जाता है, अगर सफ़ेद मिला देंगे किसी कलर में तो वो रंग हल्का हो जाता है। यही इसका काम है काला और सफ़ेद का, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। तो रंगों में गर्म रंग और ठंडा रंग भी आता है। गर्म रंग को उष्ण रंग भी कहते हैं, ठंडा रंग को शीतल रंग भी कहते हैं, ठीक है। तो गर्म और ठंडा, तो देखते हैं कौन से रंग गर्म रंग होते हैं, कौन से ठंडे रंग होते हैं। तो देखिए, जिस रंग में लाल रंग का प्रभाव होता है, जिसमें लाल रंग का प्रभाव होता है वो सभी गर्म रंग होते हैं, ठीक है। जिसमें लाल रंग का प्रभाव होता है वो सभी गर्म रंग होते हैं। तो पीला, लाल, नारंगी, बैगनी, इसमें लाल रंग का प्रभाव होता है, गर्म रंग होते हैं। और ठंडे रंग जिसमें नीले रंग का प्रभाव होता है, ठीक है। तो नीला, हरा, आसमानी, धानी, ये सभी ठंडे रंग हैं। तो याद रखेंगे इसको आप। इसके बाद इंद्रधनुष भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो पूछ लेता है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं, इसको याद रखिए। और कौन कौन से रंग होते हैं तो इसको भी आप ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है। ट्रिक से याद करेंगे तभी याद कर पाएंगे। देखिए, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, यही कलर होते हैं। और एक और होता है, लाल होता है, नहीं, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी, ये 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। तो इसको भी एक ट्रिक से याद करेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। बैजा नीह पीनाला, बैजा नीह पीनाला याद कर लेंगे तो 7 रंग इसी में आ जाएंगे। बैजा नीह पीनाला, बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। तो बैजा नीह पीनाला, तो यही रंगों के नाम मतलब हैं जो इसके पहले वर्ण लिए गए हैं इसमें। तो इस ट्रिक को भी याद कर लेंगे आप, तभी आप बता पाएंगे कि कौन कौन से कलर होते हैं। अगर पूछ दिया इसमें से कौन सा कलर है तो बता सकते हैं। इसके बाद गुफाओं से भी प्रश्न आते हैं। तो ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं कि ये गुफा किस स्थान पर है, कहाँ पर है। जैसे अजंता की गुफा कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है, तो ये आप लोग नहीं बता पाते हैं, तो इसको याद रखेंगे। एलोरा, एलिफेंटा, अजंता, ये 3 गुफाएं हैं, महाराष्ट्र में हैं, ठीक है।
ध्यान देंगे और कलम कॉपी में आप लिख लेंगे लेकर के कलम कॉपी, तभी सही से याद कर पाएंगे। और बाघ की गुफा अगर पूछे तो मध्य प्रदेश में है। जोगी मारा की गुफा है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये इसको याद रखेंगे। इसके बाद गुफाओं की संख्या पूछता है। गुफाओं की संख्या, एलोरा में कितनी गुफाएं हैं, तो एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं। बाघ की गुफा 9 गुफाएं हैं बाघ की गुफा में। अजंता की गुफा में 29 से 30, 29 कहीं 29 मिलता है कहीं 30 मिलता है, तो दोनों सही है। इसमें से एक ही ऑप्शन रहेगा, या तो 29 रहेगा या तो 30 रहेगा। ठीक है, तो ये है। इसके बाद ये भी प्रश्न आता है कि कला किस भाषा का शब्द है, तो कला संस्कृत भाषा का शब्द है। कला का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था। इसके बाद कलाओं के कितने प्रकार बताए गए हैं, तो कलाओं के कुल 64 प्रकार बताए गए हैं। ललित कला में कौन सी कलाएं आती हैं, तो ललित कला में आती हैं चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत कला, काव्य कला, ये सभी ललित कलाएं हैं। इसके बाद रूपात्मक कला में कौन कौन सी कलाएं आती हैं, तो रूपात्मक कला में आते हैं चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला। जिसमें रूप होता है उसको रूपात्मक कला कहते हैं। ठीक है। अरूपात्मक कला में कौन कौन सी कलाएं आती हैं, तो जिसमें रूप नहीं होता है, जैसे संगीत कला, काव्य कला, इसमें रूप नहीं होता है। और चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला में तो रूप होता है ना कोई रूप बना होता है इसमें। और संगीत कला और काव्य कला में कोई रूप नहीं होता है, अरूपात्मक इसको कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। मूर्तिकला में कौन कौन सी कलाएं आती हैं, तो मूर्तिकला में, मूर्तिकला नहीं मूर्तकला। ठीक है, मूर्तकला, मूर्तिकला नहीं। मूर्तिकला तो एक कला का नाम है। मूर्तकला, मूर्तकला में चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, ये तीन मतलब रूपात्मक जितनी कलाएं हैं सभी मूर्त कला में आती हैं। और अमूर्त कला में कौन सी कला आती है, संगीत कला, काव्य कला। कहने का मतलब अरूपात्मक कला जो है इसमें। इसके बाद मुगल कालीन कला। मुगल कालीन कला में देखिए, मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण युग, चित्रकला का स्वर्ण युग, तो इसमें मुगल काल में कई स्वर्ण युग आएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। चित्रकला का स्वर्ण युग पूछेगा तो अगर पूछे तो जहांगीर के समय को कहा जाता है। अगर मुगल काल का स्वर्ण युग पूछा जाए तब शाहजहां के समय को कहा गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अगर मुगल स्थापत्य का स्वर्ण युग अगर पूछा जाए तब शाहजहां के समय को कहा जाएगा। चित्रकला का उत्कर्ष काल अगर पूछा जाए तो जहांगीर के समय को कहा जाता है। ठीक है, इसको मिलते जुलते प्रश्न हैं, इसको आप ध्यान देंगे और लिख कर याद करेंगे। मुगल काल में साहित्य व संगीत का स्वर्ण युग कहा गया। साहित्य व संगीत का स्वर्ण युग अकबर के समय को कहा गया है। आगे चलते हैं। मुगल चित्रकला का प्रारंभ किसके द्वारा हुआ, या मुगल चित्रकला की नींव किसने रखी, तो कोई भी दोनों में से प्रश्न आए तो उत्तर यही होगा, हुमायूं। इसके बाद बंगाल शैली, एक चित्रकला की एक शैली है बंगाल शैली, जो कि इससे भी प्रश्न आया करते हैं। बंगाली स्कूल के मार्गदर्शक या अग्रणी कौन थे, तो अवनींद्रनाथ टैगोर थे। आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह अवनींद्रनाथ टैगोर ही हैं। भारतीय आधुनिक चित्रकला का आरंभ बंगाली स्कूल से हुआ है। इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र किस शैली के हैं, तो आधुनिक शैली के हैं। इसके बाद आधुनिक चित्रकार को देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जिसमें आएंगे राजा रवि वर्मा, असित कुमार हलदर, के एस कुलकर्णी, एन एस बेंद्रे, के हेब्बर, अमृता शेरगिल, छितेंद्र नाथ मजूमदार, मकबूल फिदा हुसैन। ये हो गए आधुनिक चित्रकार। इसके बाद पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित कौन है, के हेब्बर को पद्मश्री और पद्म विभूषण दिया गया है। पद्मश्री और पद्म भूषण, विभूषण नहीं, पद्मश्री और पद्म भूषण के हेब्बर को मिला है। पद्मश्री, पद्म भूषण एवं पद्म विभूषण तीनों मिला है एम एफ हुसैन यानी मकबूल फिदा हुसैन को। इसके बाद बूंदी शैली एक है। बूंदी शैली का प्रमुख चित्रकार कौन है, तो सुरजन है। इसके बाद बूंदी शैली को प्रोत्साहन मिला
तो सामंत सिंह से मिला है। बूंदी शैली का उत्कर्ष काल है उमेद सिंह के समय से। बूंदी शैली में किस रंग का अधिक प्रयोग हुआ है? तो सोना चांदी रंग का प्रयोग अधिक हुआ है। राजस्थानी शैली जो रंगों की सतरंगी आभा के लिए प्रसिद्ध है तो बूंदी शैली है। इसके बाद किशनगढ़ शैली बहुत इम्पोर्टेंट है। किशनगढ़ शैली का संबंध है राजस्थान से। किशनगढ़ शैली का चित्रकार है निहाल चंद। राधा का चित्र किसने बनाया, यानी बनी ठनी का चित्र किसने बनाया? तो निहाल चंद है इसका उत्तर। इसके बाद किशनगढ़ शैली के संस्थापक नागरी दास। किशनगढ़ शैली के लघु शैली की स्थापना करने वाले तो सावंत सिंह हैं। तो यही था महत्वपूर्ण वीडियो आज के लिए। तो इस वीडियो को 1-2 बार देखिए, लिखिए, इसको याद हो जाएगा। तो इससे आपके एग्ज़ाम में अधिकतम प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इस तरह के वीडियो देखने के लिए हम मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।